नमस्कार दोस्तों, शिल्पश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रगति पथ पर अग्रसर होते चलो, श्वेत बिंदु से बदन धोते चलो। लक्ष्य तरु को अगर पाना है तो, लक्ष्य तरु को अगर पाना है तो कर्म के बीजों को तुम बोते चलो। अगर हमें लक्ष्य रूपी वृक्ष को पाना है तो हमें कर्म रूपी बीज को बोना ही पड़ेगा, है ना। तो बहुत मेहनत कीजिए और जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। प्रगति पथ पर अग्रसर होते चलो, श्वेत बिंदु से बदन धोते चलो। लक्ष्य तरु को अगर पाना है तो कर्म के बीजों को तुम बोते चलो। आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। कल हमने संज्ञा की कक्षा प्रारंभ की थी, जिसमें हमने संज्ञा के प्रकार के बारे में जाना था। एक मुख्य रूप से दो प्रकार की संज्ञा हमने समझी थी। यथार्थवादी संज्ञा जो दृश्य है, और दूसरी है अदृश्य संज्ञा जिसको भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। यथार्थवादी में आपकी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, है ना। भाववाचक अदृश्य में है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा था, जातिवाचक संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा था। ये दोनों दृश्य संज्ञा है, ये हमने जाना था। दृश्य और अदृश्य संज्ञा एक है, जिसे हम कहते हैं भाववाचक। यहां तक हम पहुंचे थे। इनके उदाहरणों को भी हमने देखा था। जातिवाचक संज्ञा में दो और संज्ञा इंक्लूडेड है। जातिवाचक में ही द्रव्यवाचक है और समूहवाचक। है ना। जैसे जाति को ही हम लोग समूह ही मानते थे अभी तक, लेकिन फिर और आधुनिक वर्गीकरण आया जिसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक को अलग किया गया। द्रव्य के अंतर्गत धातुएं आती हैं और पदार्थ आते हैं, जितने भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और समूहवाचक में तो सभी कोई, जैसे अध्यापक गण हुआ, अध्यापकों का समूह हुआ तो अध्यापक गण जातिवाचक संज्ञा में आ गया, या भीड़ हुई, है ना। तो ये समूह को जो बता रहा है, समूहवाचक को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाता है। अब मुख्य रूप से अगला प्रश्न जहां से प्रारंभ होता है उसमें होता है कि आप कैसे संज्ञा बनाते हैं, संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। तो संज्ञा का निर्माण जो है संज्ञा के द्वारा होता है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। भाववाचक संज्ञा बनती है, यानी मुख्य रूप से संज्ञा में भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है ना। भाववाचक संज्ञा को हम देखते हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। इसका उदाहरण हम लेकर समझेंगे स्पष्ट रूप से, है ना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। अब इसका एक एक का हम कुछ उदाहरण अगर आपको देंगे तो आपको ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। जैसे जातिवाचक संज्ञा से, यानी संज्ञा से संज्ञा बन रही है, यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है कि संज्ञा का निर्माण संज्ञा शब्दों से हो रहा है। जैसे इंसान संज्ञा शब्द है, ठीक है। अब इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनी? इंसानियत। ठीक है। पशु जातिवाचक संज्ञा है, पशु समूह का बोध करा रही है, जानवरों के समूह का बोध करा रही है। इसमें भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? पशुता।
जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इससे भाववाचक संज्ञा बन जाएगी मित्रता, है ना। इस प्रकार बहुत सारी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। अब हम देखेंगे किस तरह से सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह से होता है। जैसे अपना शब्द है, हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं और आप अपने से प्रयोग के आधार पर जान सकते हैं। देखते ही आप पहचान लेंगे कि ये सर्वनाम से बना है भाववाचक संज्ञा, कि जातिवाचक संज्ञा से बना है, कि क्रिया से बना है, कि विशेषण से बना है। अपना से बनेगा अपनापन, पराया से बनेगा परायापन, सर्व भी सर्वनाम है, सर्वस्व, मम सर्वनाम है, मम मतलब मेरा, इससे बन गया ममत्व, है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनसे आप, सर्वनाम शब्द हैं जिनसे आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। फिर अगला है आपका किस तरह से आप विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। विशेषण शब्दों में आपका जैसे मीठा है, मीठा से मिठास, मधुर से मधुरता, निर्बल से निर्बलता, हरा से हरियाली, निपुण से निपुणता आदि और बहुत सारे शब्द हम बना सकते हैं। फिर अब हम देखेंगे क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। क्रिया शब्द है जैसे खेलना, भाववाचक संज्ञा बन गया खेल। लिखना, भाववाचक संज्ञा बन गया लेख। लेना देना, भाववाचक संज्ञा बन गया लेन देन। पढ़ना, पढ़ाई। कमाना, कमाई। उड़ना, उड़ान, है ना। इस तरह बहुत सारे और अनेक क्रिया शब्द हैं जिनसे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह हमने जाना संज्ञा के बारे में, संज्ञा के भेद के बारे में, और किस प्रकार संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है, क्रिया शब्दों से, विशेषण शब्दों से और सर्वनाम शब्दों से। आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।